योग गुरु बाबा रामदेव बोले, जल्द बनेगा अखंड भारत। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जल्दी एक नया अखंड भारत बनने जा रहा है, जिसके अंदर पीओके और बलूचिस्तान शामिल होगा। योग गुरु बाबा रामदेव कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर के तट पर महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। यहाँ पर पहुँचने से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने यज्ञ में अपनी आहुति डाली। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक गीत के माध्यम से कहा कि अभी तो और संभालना है। समारोह में मुस्लिम समाज के ऑल इंडिया चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियास ने कहा कि आज एक अखंड भारत बनेगा, जिसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल होगा। वहीं मौलाना काबूब मुस्तफ़ा ने समारोह में पहुंचने पर भारत माता की जय घोष के नारे लगवाए और कहा कि आज पीओके आतंकवाद का गढ़ है। गीता के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। सभी धर्म लोगों को तोड़ने का संदेश देते हैं, मगर गीता के सामने पूरी दुनिया झुकती है। रोजाना हिमाचल के लिए कुलतार की रिपोर्ट। उन्होंने दयानंद सरस्वती के जीवन को जिया है। उन्होंने दयानंद सरस्वती के सभासद स्वराज हिंदू जागरण को जिन्होंने आत्मसात करके अपने जीवन को अपना समर्पित कर दिया इस मातृभूमि भारत के लिए, को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में आज स्वामी रामदेव जी के एक प्रकट मिलेगा। आज इस कार्यक्रम को जिनकी उपस्थिति में, जिनके मार्गदर्शन में हमने किया, ऐसे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना जीवन अर्पित करने वाले स्वामी शंपूर्णानंद जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में वैसे स्वामी शंपूर्णानंद जी को निमंत्रित करता हूँ, जिनका जीवन महर्षि के लिए समर्पित है, जो आए और शंपूर्णानंद सरस्वती को, जो हमारे इस पूरे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ तो अपना स्वागत भाषण करें। वे ब्रह्म सरोवर के बर्फ जैसे ठंडे। बोले, आपने हमें गोते लगाते हुए तो देखा है, आधा घंटा पहले कब का ठंड क्या मांगती है। फिर धर्म प्रेमी सज्जनों और हमारी ये पूजनीय सभी विश्व विभूतियां, बहुत क्षेत्र का मैदान है जो आज से 5000 वर्ष पहले यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण जी और एक संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूजा ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज का पधारने पर एक बार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। आप जयराम पीठ, जो जयराम आश्रम के आप अध्यक्ष हैं, और अनेकों महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का उस विचार के साथ में शुभारंभ किया जा रहा है। आज जिस रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, और राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज, मुझसे अभी कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा, एक पाकिस्तानी मुझे टकर गया, उसने पूछा कि भारत क्या है। भारत क्या है, मैंने जब उसे बताया तब उसको मालूम हुआ कि भारत क्या है। एक बार मैं यहां से चंडीगढ़ जा गया था, और चंडीगढ़ से जब मैं लौट रहा था महाराज, तो रास्ते में मुझे याद आया कि यहाँ एक महाराज है जिनका नाम हमारे बड़े भाई, हमारे भाई परम आदरणीय संपूर्णानंद जी महाराज का यहाँ आश्रम है। उन्होंने मुझसे कहा कि इमाम साहब जब भी यहां से गुजरेंगे आप मेरे यहां जरूर आएंगे। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा महाराज कहां पर हैं? कहने लगे मैं आश्रम पर हूं। तो मैंने कहा महाराज तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तैयारी करो, मैं आ रहा हूं और अपने काफिले के साथ आ रहा हूं। स्वामी जी की जो खुशी थी
वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह से खुशी का इजहार किया और मुझे जब बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नमाज का समय हो रहा था। असर की नमाज जब सूर्यास्त होने वाला होता है, वो नमाज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने कहा कि भाई महाराज जी, सबसे पहले मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज की व्यवस्था करो। कहने लगे, वाह इमाम साहब, अब सबसे पहला काम आपकी नमाज का करता हूं, उसके बाद अगला कार्यक्रम तय होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि महाराज ने क्या किया। महाराज ने कहा कि देखो भाई, अभी अभी हमने हवन किया है, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे पाक जगह है, उसको साफ कर दो इमाम साहब, वही नमाज अदा करेंगे। अब स्वामी जी ने वहां पर जहां हवन लगाया, वहीं पर इन्होंने नमाज की व्यवस्था करी। तो मैंने उसको जब बताया कि मैंने जब नमाज पढ़ी, वैसे तो आप सबको मैं बता दूं कि नमाज जो शब्द है, अगर सऊदी अरब में मैं कहता जाके कि मुझे नमाज पढ़नी है तो किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि नमाज जो शब्द है ये भारतीय शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। दुनिया का हर आस्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है वह सब नमाज पढ़ते हैं। स्वामी रामदेव भी नमाज पढ़ते हैं, जितने भी सारे संत बैठे हैं सबके सब नमाज पढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। उस पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो रही है, उस पाकिस्तान के अंदर हाल बेहाल हो रहा है। वहां की जनता हमें भी प्रेम है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो हमारे ही हैं। अब वहां की जनता ने एक आवाज उठा दी कि भैया वापस अपनी घर वापसी करनी है, अपने घर वापसी करनी है, अपने भारत में जाना है। लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ नेता हैं जिनकी राजनीति खत्म हो जाएगी घर वापसी से। महाराज, समय बदलता है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, इस बदलते भारत की तस्वीर है कि आने वाले वक्त में हमारा भारत बहुत जल्द जो अखंड भारत की कल्पना करता है उसे जरूर पूरा होगा। सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के साथ तो बाकी फिर बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। सबको वापस घर वापसी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। पहुंचे थे और मुझसे मिलने के बाद मेरे साथ वो 1.5 घंटा रहे और उसके बाद मैं उनको अपने एक मदरसे में लेके गया और उन्होंने वहां एक बात कही, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो मेरा सारा परिवार है। ये उनका संदेश था, खाली भारत के लिए नहीं, पूरे। हमारा ये आदर सम्मान के रूप में महापुरुषों को दिया जाने वाला यह सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि 5150 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री उन शख्सियतों के जरिए से यहाँ आया कि जो आज हमारे यहाँ, जिसे हम इल्हामी कैफियत से मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आया था। गीता एक ऐसे 700 श्लोकों की किताब है कि जैसे छोटा सा बच्चा उठा लेता है, मगर उसकी शक्ति इतनी है कि पूरी दुनिया उसकी ताकत के सामने कमजोर नजर आएगी। उसे गीता कहते हैं। इसमें एक दूसरे के अपोजिट खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जितने भी ग्रंथ हैं, जो आपकी आस्था है, मेरे ग्रंथ में आपके खिलाफ है, आपके ग्रंथ में मेरे खिलाफ है, कुछ ना कुछ सच बात यह है कि लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैंने गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को बहुत गौर के साथ पढ़ा है। गीता एक ऐसी किताब है, दरिया है कि जिसमें किसी की दिल शिकनी दिल को नहीं तोड़ा गया है। भारत बनाएंगे, याद रखिए कि अखंड भारत जब बनेगा तो लाहौर में ऑफिस भी हमारे इस स्वामी का बनेगा। जब अखंड भारत बनेगा तो हमारे स्वामी का ऑफिस भी लाहौर में बनेगा। आज तो जो भारत विरोधी थे वो भी ये कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये किसी ने जबरन कहलवाया नहीं है।
अभी स्वामी ज्ञानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरी दुनिया में आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, जुल्म तशद्दुद है। पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में रख लीजिए और भारत को एक पल्ले में रख लीजिए। अगर अमन की सदा कहीं से आएगी तो उसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये धरती कहते हैं। और अगर आतंकवाद देखना है तो यहां से 200-300 किलोमीटर फासले के ऊपर पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। पूरी दहशतगर्दी मची हुई है, मानवता का कत्लेआम हो रहा है। तो हम जिस धरती पे आज जमा हुए हैं, यहां से बहुत सब मिलके हृदय के साथ, गहराइयों के साथ, दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती से गीता को अपने दिल में बसाने के बाद एक ऐसा नारा लगाएंगे कि दुनिया के दहशतगर्दों को मालूम हो जाए कि बाबा रामदेव जी की अध्यक्षता में और स्वामी महर्षि दयानंद जी सरस्वती की याद में एक ऐसा जलसा हुआ है कि अब पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु बनेगा तो वो हमारा भारत बनेगा, कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। से ऐसा नारा लगाइएगा जयकारा कि ये आवाज मीडिया के जरिए से नहीं बल्कि आपकी जबान से निकली हुई आवाज खुद ब खुद पाकिस्तान तक पहुंच जाए और पाकिस्तान में आतंकवादियों के दिल दहल जाएं। इतने जोर से आवाज लगाइएगा। क्यों? इसलिए कि लोग एतराज मेरे ऊपर करते हैं। स्वामी जी आपके सामने फिर एक बात कह रहा हूं कि भारत माता की जय का नारा लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भारत का खाओ, भारत माता की जय न कहो। भारत माता का खाओ, भारत माता की जय न कहो। हमारे चौथे खलीफा हैं हजरत अली, चौथे खलीफा हैं हजरत अली। एक खलीफा को छोड़ दो 3 खलीफा रह जाएंगे। खिलाफत की जो मंजिलें 4 हैं वो कम हो जाएंगी। और जोर से सब स्वामी संसारे, कोई इससे बड़ा नहीं है। हम तो इसके बच्चे से भी बच्चों से छोटे हैं। भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जिंदाबाद। आप हमेशा कि हम भेदभाव करते हैं। यहां 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है और वेद पाठ गुरुकुल की बेटियां कर रही है, सुकामा जी के गुरुकुल की बेटियां। जोरदार अभिनंदन उन बेटियों के लिए। और उस सुकामा बेटी को वेद पढ़ने के कारण से भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसके लिए भी अभिनंदन है। भारत की बेटियां वेद पढ़ रही हैं, भारत में शूद्र वेद पढ़ रहे हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है। वैसे तो ये सब नाम ऐसे धर रखे हैं लोगों ने। मेरे से बोलो बाबा जी थारी जात की है। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? मैं 4 in 1 हूं, बता। मैं ब्राह्मण भी हूं, दिमाग से मैं ब्राह्मण हूं। और मुस्तफा साहब, इलियासी साहब, आप लोग भी सेम टू यू। आप लोग दिमाग से ब्राह्मण हो, समाज में अन्याय सहन नहीं करते। जैसे पूज्य हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज जी ने कहा, जो अन्याय न सहन करे वो सारे के सारे क्षत्रिय हो। तुम ताली ठोको अपने लिए, तुम सभी हो, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम सब क्षत्रिय हो और समाज में सृजन करो, इसलिए तुम वैश्य हो। और समाज में पवित्रता लेकर के आओ और भेदभाव की दीवारों को ढाओ और सबकी सेवा करो, इसलिए स्वामी रामदेव भी सूत्र है। मेरे पास 25 साल पहले एक बहुत बड़ा सेठ आया, बोले महाराज आपके यहां पर भोजन करके आनंद हो गया। आपके यहां जो महाराज हैं, पंडित जी हैं रसोई में, उनको मैं दान देना चाहता हूं। मैंने बुलाए और उनको बोल दिया कि तुम अपनी जात मत बोलना। मेरे यहां आज भी पतंजलि में जो रसोई बनती है, समाज में जिनको दलित और वाल्मीकि शूद्र कहा जाता, उनके हाथों से सुनते। खाना हो तो खाओ, नहीं तो भूखे जाओ। सब लोग बकवास करते हैं कि भेदभाव करते हैं। कहां ही भेदभाव है? हमने तो भेदभाव की दीवारें ढाई हैं। अभी तो और संभलना है, जरा तालियों के साथ। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना,
ओ जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। ओ भूले भटके फिर जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले महर्षि देव दयानंद की। तो ये सम्मेलन करके महर्षि दयानंद को खाली उसकी जय बोल के घर में मत घुस जाइए रे कि महर्षि दयानंद की जय, और बाबा रामदेव सूली पे चढ़ जा, भला करेंगे तेरा राम। ऐसे भाई बात नहीं बनेगी। जो ऋषियों ने कहा है घर वापसी, भाई इलियासी साहब और मुस्तफा साहब ने बड़ी ऊंची बातें कही। एक बार दोनों महापुरुषों का अभिनंदन होना चाहिए। घर वापसी क्या है? हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। बोलो है कि नहीं साहब? बोलो साहब। हाँ? इधर दोनों आओ, मुस्तफा साहब इधर आओ, दाई भाई इधर आओ। आज कोई खेल नहीं है, आज पूरा मेल है। हाँ, तो हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। बोलो हम सब एक पूर्वजों की, हम सभी समान हैं, हम सभी हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ईश्वर की, हम एक भारत माता की संतान है। माँ माने मादरे वतन। अरे मादरे वतन बोलो, मातृभूमि बोलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम सब, अरे साहब इनके बिना कैसे चलेगा? अजमेर शरीफ के बिना तो हाँ कोई शराफत है ही नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक पूर्वजों की संतान, हम एक धरती माता भारत माता की संतान है। जोरदार ताली ठोको। यही तो था भारत माता की। और भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता का मतलब क्या है? अभी तो हमारे इलियासी साहब कह रहे थे, मुस्तफा साहब कह रहे थे, ये सच है कि बहुत जल्दी ही पीओके का विलय भारत में होने वाला है। बलूचिस्तान अलग बनने वाला है और नया सिंध प्रांत का एक नया देश बनने वाला, और इन सब का भारत में विलय होने वाला है। हमारे लामा जी बोल रहे थे कुछ आगे भी बढ़ो तो तिब्बत भी इधर ही आने वाला है। साहब चिंता मत करो, अक्षय चीन तक भारत है। और इससे क्या होगा? इससे महर्षि दयानंद का राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा होगा, भारत के अखंडता का, आर्यवर्त देश का जो सपना था। और ये आर्य क्या है साहब? ईरान के लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। तो हम भाई श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? अभी पूज्य दिलीप सिंह जी महाराज जी कह रहे थे हम सब श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? बोलो। तो हम सब आर्य हैं। हम सब क्या है? बोलो आर्य है। श्रेष्ठ है। हम सब क्या है? बोलो आर्य और श्रेष्ठ है। तो भैया भेदभाव कहाँ का? ये तो दरअसल बीच में इधर से थोड़ी सी मूछ कट गई, इधर हमारी रह गई। ये तो आ गई। ये ठीक बात है ना? अच्छा, हमारे को दरअसल जो है पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बालों की पहन ली और इन्होंने ऊपर पहन ली, और इन्होंने थोड़ी काली पहन ली, इन्होंने थोड़ी भूरी पहन ली। इन काली और भूरी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी मूंछों के चक्कर में मत पड़ना। महर्षि दयानंद ने वेद और उपनिषदों का, दर्शनों का उदाहरण देकर के कहा, न ही लिंगम धर्मस्य कारणम, बाह्य प्रतीक। ये परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। धर्म तो हमारे जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन का श्रेष्ठ आचरण धर्म है भाई। श्रेष्ठ आचरण करो, फिर जिस भी परंपरा में जी रहे हो। हमारे नामधारी जी, इन्होंने मेरे को ये देखो माला पहनाई, मैंने इसको प्रेम से पहन रखा है ना। तो मैंने यदि ये माला प्रेम से पहनी क्योंकि स्वदेशी के सबसे बड़े उद्घोषक, स्वदेशी के गो माता और भारत माता के उपासक हमारे समर्थ गुरु सदगुरु राम सिंह जी महाराज जी थे। जोरदार अभिनंदन उन महापुरुषों का। महाराज तुम लोग तो अभी मंच के ऊपर, महाराज थोड़ा पाप तो आपको भी लगेगा। किले की पानी क्यों लेकर के आए यहां पर?
वो मेरे को पता नहीं था महाराज। किले का पानी यहां जब देखा मैंने, अरे मैंने कहा नामधारियों को बुला रखा और किले का पानी ला रखा है तो थोड़ा पाप लगेगा। मैं स्वीकार इसलिए कभी भी अपने, हमारे जो नामधारी है ये 100% स्वदेशी का पालन करते हैं। हम तो कुछ ना कुछ भाई पेट में डाल के आए होंगे। हम तो 4 बजे से ऑन ड्यूटी हैं और अब तक अन्न का एक दाना नहीं डाला है। तो जिन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया उनका भी धन्यवाद, और जो ठोक के बैठे हैं उनको भी ठोक के अभिनंदन। ठहरे हुए तो हो, कम से कम खा पी करके लड़ो, चाहे भूखे लड़ो, लेकिन शूरमा को तो लड़ना पड़ेगा। तो आप वीरों की संतान हैं, और याद रखना बिना शौर्य, वीरता और पराक्रम के दुनिया में बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं होता। महर्षि दयानंद एक योगी भी थे, एक योद्धा और पुरोधा थे। हम उसके अनुयायी, हम अपने स्वधर्म, अपने सनातन धर्म, एक बार बहुत अभिनंदन इस बात के लिए भी कि हम सब सनातन धर्मी है। मेरे से एक ने पूछा साहब 3-4 दिन पहले एक टीवी चैनल पर, तो फिर क्या इस्लाम और ईसाईयत में क्या सनातन मूल्य नहीं? मन का है, उनमें भी सनातन मूल्य है। सनातन माने जो शाश्वत, जो यूनिवर्सल लॉ है, ऐसे मूल्यों पर हम सब मिलकर के बढ़े चले। और एक बात अंतिम, पूर्वजों की साझी संस्कृति, क्या शब्द बोला? पूर्वजों की साझी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के हम आगे बढ़े, और इसका आज ये सुंदर नजारा महर्षि दयानंद की कृपा से देखने को मिला। हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, पूज्य आचार्य श्री विजयपाल जी, और सीधा हाथ सामने रख ले सब लोग, सीधा रखो महाराज भाई हाथ सामने रखिए सब लोग सामने। हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से देश में रहेंगे। हम सभी धर्मों का ग्रंथों का महापुरुषों का सम्मान करेंगे। अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आज का भारत नवीन भारत, इस बदलते भारत में अखंड भारत की संकल्प लेते हैं कि हम अखंड भारत बना के रहेंगे। जय राष्ट्रवाद, जय अखंडवाद। अच्छी बात है जिस ढंग से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 2वीं शताब्दी के उत्सव पर उपलक्ष्य में यहाँ ये जो एक ऐसा आयोजन हुआ है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं के सब चिंतक, विचारक, महापुरुष एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबका एक सद्भावना का संदेश जा रहा है। हमें लगता है कि अपने आप में एक अद्भुत, हमें लगता है कि उन्होंने एक अच्छा अर्थ निकाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत एक मूल भाषा है जहाँ से सब आगे भाषाएं निकली हैं। तो संस्कृत में जो उन्होंने नमा और अज के रूप में अर्थ निकाला है, एक उदारता का भाव है। और हमें लगता है कि ऐसे ऐसे भाव जब निकलेंगे और ऐसे ऐसी स्वीकार्यताएं जब बढ़ेगी तो भारत कहीं ना कहीं जो एक विखंडन की स्थितियां, और कहीं ना कहीं वे लोग जो कहीं आतंक में ही विश्वास करते हैं, कहीं दूसरों को कष्ट देने में, तो हमें लगता है कि उसके अंत का और मनुष्यता का, मानवता की एक दिव्यता को समाज में के सामने रखने का एक अच्छा प्रारंभ है। कहा कि पूरा देश इस नमाज को झुकता है, पढ़ता है, क्या? हाँ, नमा आज ईश्वर के समक्ष तो कहीं ना कहीं देखो, आस्था अलग अलग हो सकती है, भाव अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर तो ये मानना पड़ेगा वो तो एक ही है। और अपने यहाँ तो प्रारंभ से ये होता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो प्रारंभ से होता है। तो उस रूप में यदि देखें तो ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। हमारे वेदों में तो प्रारंभ से ही एक सद विप्रा बहुधा वदंती कहा गया कि सत्य एक है। अलग अलग विद्वानों ने नाम अलग अलग दिए। पाकिस्तान के बारे में कहा कि अखंड भारत के अंदर शामिल होना पड़ेगा पाकिस्तान। कहीं ना कहीं देखो इतिहास अपने को दोहराता है, भारत अखंड था ही, और फिर से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि
अखंडता की स्थितियां बनेंगी और बने। हम तो चाहते हैं कि सब एक होके रहें और अच्छा